चलो ठीक है, अब देखो क्या करते हैं। मेन तो जो समझ आ गया था ना फेसबुक में, अब तक तुमने जो दो चीज समझी है, फेसबुक में इंपॉर्टेंट क्या है, ऑडियंसेस। अगर तुमने ऑडियंस टारगेट किया तो बहुत जबरदस्त है। दूसरा, फेसबुक में क्या इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, जो भी तुम कैप्शन वगैरह में लिखोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें और चीज बताता हूँ। देखो ठीक है, देखो फेसबुक में ना ऑडियंसेस भी, अगर मेरे से पूछोगे, ऑडियंसेस के भी 3 टाइप्स हैं। फेसबुक में जो ऑडियंसेस होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, फेसबुक में ऑडियंसेस कितने टाइप की होती है, 3। और एक चीज याद रखना, फेसबुक से ही सिमिलर है स्नैपचैट, सिमिलर है ट्विटर, सिमिलर है लिंक्डइन। ठीक है, बहुत हद तक सिमिलर है, ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। शब्दों के नाम अलग होंगे बट काम करने का तरीका एज इट इज वही है। ठीक है, फेसबुक में ऑडियंस 3 तरह की है। एक है आपकी सेव्ड ऑडियंस, एक है आपकी कस्टम या बोल दो री मार्केटिंग ऑडियंस, और तीसरी है लुक अ लाइक। ठीक है, देखो जो आपके सामने, अगर फेसबुक पे जो तुमने ऑडियंस टारगेट की है अब तक, एज के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है, वो एक, हाँ एक वो हो गया डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर, ठीक है, और हो गया आपका इंटरेस्ट के बेसिस पर, और हो गया बिहेवियर के बेसिस पर। ठीक है, ये भी जो भी जितने बेसिस अब तक आपको ऑप्शन दिखे हैं, ये सारे कौन सी ऑडियंस में होते हैं, सेव्ड ऑडियंस। डेमोग्राफिक माने कि जैसे कि आप लगाओ, वो बेसिकली उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, उसकी बेसिकली वो वर्क कहाँ करता है, उसका स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह, ठीक है, उसका ये लगा लो फाइनेंशियल स्टेटस। ये जो सारी चीज है ना, जो एक यूजर से जुड़ी हुई चीजें है, ये कहाँ पे आती है, डेमोग्राफिक्स में आती है। इंटरेस्ट में क्या आता है, बेसिकली इंटरेस्ट में आता है उस बंदे का किस चीज में इंटरेस्ट है। एक बंदा फेसबुक पेज को लाइक करता है जो मीम शो करता है, और दूसरा स्पोर्ट्स के, मतलब वो दोनों में क्या है, इंटरेस्टेड है। बिहेवियर, एक बंदे को महंगी चीज दिखाई जाती है, सस्ती चीज दिखाई जाती है, बट वो परचेज करता है महंगी। ये उस सब का क्या बिहेवियर, वो फेसबुक को लैपटॉप से चलाता है, ये क्या उसका बिहेवियर, मतलब एक यूजर से जुड़ी हुई चीज। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, फेसबुक के पास। क्या ये आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं कुछ, कैसे जानते हैं, अगर हम पेज बनाएंगे, अब पेज बनाएंगे, नहीं पेज बनाएंगे, लेकिन उन्हें कभी आपकी एड्स दिखी है, नहीं। वो आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, पहली बार ऐड दिखा रहे हो। तो जब भी हम पहली बार एड्स दिखाते हैं तो किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करते हैं, सेव्ड ऑडियंस को। ठीक है, वही चलो अब आता है अगला कस्टम ऑडियंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 6 महीने हो चुके हैं ऐड चलाते हुए। कितने महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं। अब आप कहते हो तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। बिजनेस कहने का मतलब है कुछ लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ लोग आपके पेज को लाइक शेयर कमेंट फॉलो, बहुत लोगों ने आपकी वीडियो को क्या किया होगा, व्यू किया होगा। ठीक है, व्यू लाइक बहुत सारी चीजें हो सकती है, फॉलो वगैरह वाले लोग होंगे, परचेजर्स होंगे इसमें बहुत सारे। मतलब ऐसे लोग जिन्हें एटलीस्ट आपकी एड क्या दिख चुकी है, 1 टाइम आपकी एड दिख चुकी है, और उन्होंने क्या लिया, एक्शन लिया कुछ ना कुछ। ठीक है, अब अगर आप इन लोगों को दोबारा ऐड दिखाना चाहते हो, दोबारा क्यों, एक बंदे ने वीडियो देखी है बट परचेज किया नहीं किया, तो दोबारा दिखाना चाहिए। एक बंदे ने परचेज किया माउस, अब मैं उसे ऐड दिखा रहा हूं किसकी, मोबाइल फोन की, लैपटॉप की। ठीक है, तो अब मैं उस बंदे पे दोबारा पहुंचना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मैं कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा। क्या करूंगा, कस्टम ऑडियंस। यानी कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस है जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी शो की है, या बोल लो इंटरेक्शन शो किया, एक्शन शो किया, कुछ भी बोल लो। ठीक है, इसलिए मैं इसे कौन सी ऑडियंस बोल सकता हूं, रीमार्केटिंग ऑडियंस। मैं उस बंदे को दोबारा क्या दिखा रहा हूं, ऐड दिखा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक है, जो कस्टम ऑडियंस भी आप कहोगे 2 अलग अलग तरीके से बनती है। पहला हो गया, एक होता है फेसबुक एसेट्स, दूसरा होता है आपका आपका यूर एसेट्स। ठीक है, फेसबुक एसेट जैसे इंस्टा,
फेसबुक वीडियो जहां अपलोड करोगे, ऐसे बंदे जिन्होंने आपके पेज को फॉलो किया, ऐसे बंदे जिन्होंने आपके फेसबुक पेज को फॉलो किया, लाइक शेयर कमेंट इस टाइप, ऐसे बंदे जिन्होंने आपकी वीडियो को व्यू किया, ऐसे बंदे जिन्होंने आपकी एड को वॉच किया, ये सारे डेटा किसके पास होगा? फेसबुक के पास। तो अगर आप इन बेसिस पे टारगेट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बेस पे, लाइक शेयर कमेंट के बेस पे, एड्स वगैरह के बेस पे, तो ये कहाँ आएगा? फेसबुक एसेट के पास आएगा। इस सब का डाटा फेसबुक के पास है और उसे दोबारा क्या कर लेगा? घुमा देगा, मतलब दोबारा ऐड दिखा देगा। बट वेबसाइट का लिंक फेसबुक के साथ है, ऐप का लिंक फेसबुक के साथ है नहीं। तो यहाँ पे आता है आपका खुद का डेटा, यूर एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसे बंदे जिसने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है बट परचेज नहीं किया, इसको टारगेट करना चाहते हो, तो मतलब वेबसाइट या ऐप के बेसिस पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फेसबुक को किसके साथ लिंक करो? वेबसाइट के साथ। ठीक है, कैसे लिंक होगा? फेसबुक मुझे कोड देगा, क्या देगा फेसबुक मुझे? उसको कहाँ चिपकाना है? वेबसाइट पे। जैसे ही कोड वेबसाइट पे चिपका, अब क्या होगा? वेबसाइट की, आपकी वेबसाइट पे जो भी पर्सन आ रहा है, ठीक है, जो भी पर्सन आ रहा है, कौन बंदा ऐड टू कार्ट कर रहा है, कौन बंदा परचेज कर रहा है, कौन बंदा चेकआउट कर रहा है, कौन बंदा प्रोडक्ट को व्यू कर रहा है, हर एक लेवल की इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है? फेसबुक के पास जा रही है। तो अगर अब आप कहोगे फेसबुक को कि भाई मुझे उन लोगों को ऐड दिखाने जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, तो वो चीज पॉसिबल है? बिल्कुल है। ठीक है, सेम यही चीज किसके साथ होगी? ऐप के साथ। ऐप या वेबसाइट, ऐप पे भी तो कोड से ही तो बनता है, तो कोड चिपका देंगे। ठीक है, अगला आगे समझ या नहीं आया? आगे लुक अ लाइक, आप ये बोल सकते हो मिलती जुलती। फॉर एग्जाम्पल, अब पुरानी ऐड हो चुकी है, 6 महीने ऐड चल चुकी है, कम से कम 1000 लोगों ने क्या कर लिया? परचेज कर लिया। 1000 लोगों ने परचेज कर लिया। अब आपके वेबसाइट से क्या कनेक्टेड है? पिक्सल वगैरह। ठीक है, अब फेसबुक को पता है जो लोग 1000 लोग हैं, ठीक है, इसके ऐसे क्या कैरेक्टर है जो कॉमन है। फेसबुक ने देखा इनकी एज पड़ रही है 22 से लेके 35 साल, ये लोग ज्यादातर क्या है? ये लोग ज्यादातर फीमेल्स हैं। ठीक है, ये लोग ज्यादातर किस में इंटरेस्टेड है? फॉर एग्जाम्पल कुकिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो हाई वैल्यू गुड्स लेते हैं, मतलब पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, एक ऑप्शन होता है फेसबुक में, जो लोग महंगी चीजें खरीदते हैं इंडिया में। तो ये कैरेक्टर है। 1000 लोगों में क्या कैरेक्टर कॉमन दिखे? ये। अब सेम इसी कैरेक्टर को शो करने वाले फेसबुक पर कितने लोग होंगे? मिलियंस में लोग होंगे। ठीक है, अब किसको ऐड दिखेगी? इन मिलियंस लोगों को ऐड दिखेगी। इनको, ये 1000 लोगों को ऐड दिखेगी? उनके वो भी तो इंक्लूड ही होंगे ना उसमें? नहीं। अगर मुझे 1000 लोगों को ऐड दिखाना होती जो लोग परचेज किया होता है, तो वो कौन सी ऑडियंस होती? कस्टम ऑडियंस होती। लेकिन मैं कर रहा हूं उनके मिलते जुलते, यानी कि इनके मिलते जुलते लोगों को ऐड दिखेगी। ये मतलब जिस भी तरीके से आप एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, सेम उसी की आप क्या बना सकते हो? लुक अलाइक। ऐसे बंदे जिन्होंने आपकी वीडियो को व्यू किया 75% तक, एक ऑप्शन होता है फेसबुक में, ऐसे पर्सन जिसने आपकी वीडियो को क्या किया? एटलीस्ट 75% क्या किया? वीडियो को व्यू किया। इसको टारगेट करना चाहते हो तो ये तो होगी कस्टम ऑडियंस, बट सेम इसी का आप क्या बना सकते हो? जब लुक अलाइक बनाने जाओगे ना, वहां पे भी एक ऑप्शन होता है लुक अलाइक बनाने, वहां पे एक ऑप्शन होता है 1% लुक अलाइक, 2% लुक अलाइक, 3% लुक अलाइक। इसका मतलब क्या? 1% लुक अलाइक माने कि एकदम सिमिलर। ठीक है, मैं बोलता हूं 1%, मैं एक ऑडियंस बना रहा हूं 1% लुक अलाइक ऑफ दोज पीपल हु हैव वॉच्ड एटलीस्ट 75% ऑफ माय वीडियो। नहीं समझे? हिंदी में बताऊं, 1% मैं बोल रहा हूं लुक अलाइक एटलीस्ट 1%। मुझे लुक अलाइक कितना चाहिए? 1% चाहिए। किन लोगों का? जिन्होंने 75% एटलीस्ट मेरी वीडियो को वॉच किया। ठीक है, 1% का मतलब क्या है? एकदम क्या हो जाएंगे? कॉमन कैरेक्टर्स हो जाएंगे,
सेम हो जाएंगे। बट जैसे जैसे मैं बोलता हूँ 5% लुक अलाइक, 10% लुक अलाइक, वैसे वैसे कैरेक्टर्स जो कॉमन कैरेक्टर है वो कम होने जाएंगे। तो सबसे बढ़िया क्या रहता है, 1% लुक अलाइक, 2%, 3%। 100% लुक अलाइक 100 नहीं होता है, 100 नहीं होता, 100% लुक अलाइक माने कि बहुत दूर चले गए। जैसे जैसे आप 1 से लेके 100 की तरफ जाते रहोगे ना, 100 तो होता ही नहीं है, 10 होता, 5 या 10 होता है, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। वो है क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, रट्टा क्या माना, कॉमन कैरेक्टर कम होंगे, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। ये देख, adsmanager.facebook.com है, बना होगा फेसबुक अकाउंट, बना तो होगा शायद फेसबुक अकाउंट। ये देखो, चल तुमने निकाला हुआ है ना, मैं वही तो बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आगे पहले एड्स मैनेजर पे वापस चलते हैं, ठीक है। ऑल टूल्स, एड्स मैनेजर, ठीक है। कैसे होती है, करना ब्राइटनेस तेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना गए, और कहाँ जा रहा हूँ मैं, ऑडियंसेस के टैब पे, ठीक है। ऑडियंसेस के टैब पे देखो, फेसबुक का इंटरफेस ना बहुत टाइम रेगुलरली अपडेट होता है, फेसबुक गूगल, तो थोड़ा अपने आप देख लेना कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि इंटरफेस बहुत जल्दी चेंज होते हैं इनके। आज ही ऐसा दिख रहा है, कल पता नहीं कैसा दिखे। क्रिएट ऑडियंस, फर्क पड़ता है ना कि कौन सी विंडो में कैसा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो सेव्ड ऑडियंस तो वहीं से बना लेना, ठीक है। वहीं से बना, तुमने मान लो एक अच्छी तरह रिसर्च की एक ऑडियंस, अब तुम उसे क्या कर सकते हो, उस ऑडियंस को अगर तुम बार बार यूज करना तो उसे ही क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, ताकि फ्यूचर में बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े, बस तुम्हें क्या करना पड़े, सेव ही कर दो, ठीक है। आ गया ना, चलो कस्टम, फॉर एग्जाम्पल यूर वेब, अभी तो पिक्सल नहीं है ना तो दिखाएगा नहीं, वीडियो, ऐसे बंदे जिन्होंने, अब इंस्टाग्राम तो आगे वीडियो सेलेक्ट, एक कोड को अपनी वेबसाइट पे लगाना होगा ना, मैंने इंस्टाग्राम किया था, अकाउंट सेंटर हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट, ऐसे बंदे जो आपको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एवरीवन हु इंगेज विद योर प्रोफेशनल अकाउंट, जो लोग आपके साथ, आपके अकाउंट के साथ क्या किए हुए हैं, इंगेज। इंगेज की डेफिनेशन क्या है, ये देखो, हु विजिटेड दिस प्रोफाइल और टुक एन एक्शन ऑन दिस पोस्ट और एड, या तो किसी ने आपकी पोस्ट पे लिंक क्लिक किया हो, फॉर एग्जाम्पल इंगेज कभी किया हो, कुछ भी हो सकता है इंगेजमेंट का मीनिंग, ठीक है। विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल, जो आपके प्रोफाइल पे क्या किए हो, विजिट किए हो, ठीक है। इंगेज विद एनी एड, को कभी ना कभी किसी एड के साथ इंगेज किया होगा। पीपल हु सेंट अ मैसेज, जिसने आपको मैसेज भेजा है। अकाउंट सेंटर हु सेव्ड, ये वो आ गया, ठीक है, जिसने आपके पोस्ट को क्या किया, सेव किया, ठीक है। ये देखो,
अब देखो इसमें ना इंक्लूड एक्सक्लूड और होता है, एनी और एंड ऑल दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। ये देखो मैंने बोल दिया एवरीवन हु एंगेज्ड विद माय प्रोफेशनल अकाउंट इन द लास्ट 365 डेज, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसमें इंक्लूड, अब मैं करता हूँ इसमें एक्सक्लूड। एक्सक्लूड यार इसमें ना सही तरह से वर्क करेगा नहीं, जो मैं बताना चाह रहा था। एवरीवन हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, ऐसे बंदे जो मेरे प्रोफाइल के साथ क्या किया है, इंगेज किया है। एक्सक्लूड मैं कर दूंगा ऐसे लोग जिन्होंने मुझे क्या किया हुआ है, मैसेज किया हुआ। इंगेज किया हो मेरे प्रोफाइल के साथ, मान लो 1000 लोग इंगेज किया है, 1000 में से 100 लोगों ने मुझे क्या भेजा है, मैसेज भेजा है, तो इनको क्या कर दूंगा मैं, एक्सक्लूड कर दूंगा, ये वो मतलब है, ठीक है। और यहाँ से इस ऑडियंस का नाम दे दो, सेव कर दो, ठीक है। अब और ऑप्शन देखो, इंस्टाग्राम हो गया, लीड जनरेशन फॉर्म, देखा होगा ना फेसबुक फॉर्म होता है, फेसबुक फॉर्म होता है वही चीज। पेज सेलेक्ट कर देना और जो भी तुम्हारा लीड फॉर्म होगा इस पेज से बना हुआ वो बना देना, ठीक है। फिर ये कहेगा, दिखा नहीं रहा, छोड़ो, ठीक है। ऑप्शन होगा सिंपल सा, वही देख लेना, ठीक है। और चलो वेबसाइट के बेस पे देखते हैं, शायद पिक्सल मांगेगा ये, आ गया ना। मैंने असरा डॉट वो दिया हुआ है ना तुम्हें, खुल सकता है अभी, पासवर्ड पता है, मैं पिक्सल के साथ कनेक्ट ही कर देता हूँ, चलो। क्योंकि एक कोड आएगा, उस कोड को अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना है, दिखा दूँ। यूआरएल डाल दिया, असरा पिक्सल डाल दिया, कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ना ये पूरे ऑप्शन नहीं दिखा रहा क्योंकि एक दूसरे जगह से मैं पिक्सल बनाऊंगा आगे, ठीक है। मैं उधर से बना कनेक्ट करके दिखा दूंगा। चलो मेन चीज आ गई, सोर्स नहीं आया, पिक्सल लगाना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, मेजरली क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन देख लो, कोड लगाना मैं बता दूंगा, ठीक है। कोड लगाना मैं बता दूंगा, ऑप्शन देखो। पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, ऐसे बंदे जो मेरे स्पेसिफिक पेज पे गए हो। मेरा एक प्रोडक्ट है, मान लो टी शर्ट एक प्रोडक्ट है, जो मेरे टी शर्ट वाले पेज पे क्या आए हो, इन द लास्ट 30 डेज आए, इन द लास्ट 40 डेज 50 डेज आए हो, ठीक है। मैंने बता दिया टी शर्ट्स का एक यू, ठीक है। पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, ठीक है। और स्पेसिफिक पेज का यूआरएल में क्या आ रहा है, टी शर्ट्स, ठीक है। इसमें से मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा किन लोगों को, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, कौन सा, मतलब पता क्या है इसका मतलब, जिस बंदे ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, थैंक यू या ऑर्डर प्रोसेसिंग कुछ ऐसा आ गया होगा, उनको मैं क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड। अब मेरी ऐड किसको दिखेगी, जिस बंदे ने मेरे स्पेसिफिक टी शर्ट वाले पेज पे गया हो, ठीक है। कोशिश करना टी शर्ट आपके एक उन्हीं मतलब जो टी शर्ट्स है ना, जो टी शर्ट के प्रोडक्ट है उन्हीं के यूआरएल में टी शर्ट्स आ रहा हो, नहीं तो कोई ब्लॉग्स होगा ना जहाँ पे टी शर्ट यूआरएल में होगा वो भी हो जाएगा। अदरवाइज अगर ब्लॉग्स होंगे ना तो यहाँ पे डाल देना इक्वल्स डाल देना, ठीक है। जो भी टी शर्ट का प्रोडक्ट होगा ना उसका पूरा पूरा यूआरएल डाल देना, ठीक है। पूरा पूरा इक्वल्स में पूरा पूरा यूआरएल, कंटेन्स में एक वर्ड भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। आगे देखो, विजिटर बाय टाइम स्पेंट, माने कि ऐसे बंदे विजिटर बाय टाइम स्पेंट जिन्होंने आपकी वेबसाइट पर 25 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल होता है, बस इतना समझो। परसेंटाइल पता है क्या होता है, आजकल जो पेपर निकल रहे हैं वो भी परसेंटाइल के बेसिस पे निकलते हैं, परसेंटेज। परसेंटाइल पता है कैसे काम करता है, छोड़ो, बस ये समझो विजिटर बाय टाइम स्पेंट 25% ही समझो, चलो तुम 25% मतलब ऐसे बंदे जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, 10 माने कम, 5 माने बहुत कम, तो 25 वाला सेलेक्ट करोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। परसेंटाइल में ऐसा नहीं, 25%, परसेंटाइल थोड़ा अलग होता है, कभी और बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये समझो, ये तो समझ आता है ना, जितना क्लोज जाएंगे उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। एक बार ये सारे भी ट्राई करके देख लेना। ऑफलाइन यहाँ पे एक है कस्टमर लिस्ट, मान लो मेरे पास 1000 कस्टमर्स का डेटा है, तो उसके बेस पे कि मैं क्या बना लूंगा, अब उन्हीं 1000 लोगों को मैं क्या दिखाऊंगा, ऐड दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ 1000 से काम नहीं बनता, ठीक है। ये देखो अब मैं करता हूँ इसका लुक अलाइक,
देख रहे हो, 0 से 1%, 1 से 2%, ठीक है, 2 से 3%, 3 से 4%, ये चीज, ठीक है। मान लो तुमने ना ऑलरेडी क्या कर दिया है, ऑलरेडी तुमने कस्टम ऑडियंस, ऑलरेडी तुम कस्टम बना दोगे ऑडियंस, उसी कस्टम को यहां से तुम सेलेक्ट कर देना, यहां से तुम कस्टम बना दो पहले, और जो जो तुम्हारी कस्टम ऑडियंस होगी वहां पे दिख जाएगी, उसी का तुम लुक अलाइक बना सकते हो। कस्टम ऑडियंस जब बनाओगे ना, सेम उसी का तुम क्या बना सकते हो, लुक अलाइक। वहां पे ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट करने का, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है 1% लुक अलाइक, 2% लुक अलाइक, 3% क्या परसेंट, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। क्या हमें बताया जाता है कि हम लोग खुद ही बनाते हैं? ये ना देखो, लोग ना अलग अलग ना टेस्ट करते हैं कि 1% पे उन्हें ज्यादा रिजल्ट आ रहे, टू कईयों को मैंने कई बार ऐसे भी देखा है कि 1 से लेकर 3 मेरे लिए बेहतर रहता है, 3% वाला भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। तो फिक्स नहीं होता, हम बार बार एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं, तो देख कईयों के लिए 1% ही बेस्ट रहता है, ज्यादातर लोगों के लिए, कईयों के लिए 2 और 3 भी बेहतर रहते हैं, ठीक है, देखना पड़ता है वो चीज। लेकिन ये ऑप्शन है, दूर जाते जाओगे कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे, ठीक है। ऑडियंस की लोकेशन, बाय डिफॉल्ट लोग ज्यादातर लोग कंट्री का लोकेशन डाल देते हैं, ठीक है, कंट्री का लोकेशन। ये सिंपल सा ऑप्शन किस चीज का आपका, लुक अलाइक कस्टम। सेव्ड ऑडियंस यहाँ से बना सकते हो, बट वहीं से बनाओगे वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अब देखो बिलिंग में जाके ना, ये देखो बिलिंग में जाके यहाँ पे जाके तुम क्या ऐड कर देना, फंड्स ऐड कर देना, फंड्स ऐड, जो भी हम ऐड वगैरह चलाएंगे ना, फंड्स लगेंगे तो हम यहाँ पे फंड ऐड कर देंगे। देखो फेसबुक की ना बिलिंग के बहुत लफड़े होते हैं, मतलब अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगा ना, 1 महीने बाद हो सकता है सब कुछ बदल जाए, ठीक है। इसलिए कोई फिक्स नहीं है, मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ क्या चीज़ होती है। मेरे साथ बहुत अलग अलग चीज़ें हुई है, प्रीपेड भी होता है, पोस्ट पेड भी होता है, वॉलेट सिस्टम भी होता है, फेसबुक का क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी होता है। मतलब कि पहले प्रीपेड समझो, पहले पैसा दो फिर काम लो, फिर ऐड चलेगी। प्रीपेड जो नो, पहले फंड ऐड करो फिर ऐड जैसे चलेगी, फोन में होता है। हाँ वही चीज, ठीक है। पोस्टपेड क्या होता है, ऐड चलने दो, बाद में ऑटोमेटिकली पैसे कट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन कौन सा है, पोस्टपेड, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तुम्हारे में हो सकता है प्रीपेड आए। अब देखो मैं तुम्हें ना अलग अलग, देखो वैसे क्या होता था, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ। जितने भी एड अकाउंट्स बिजनेस मैनेजर के अंदर से बन रहे हैं, जितने भी एड अकाउंट बिजनेस मैनेजर के अंदर से बन रहे हैं, वो सारे कौन से मेथड के होते हैं, पोस्ट पेड मेथड के होते हैं। बट सच्चाई ये भी है, मैंने मेरे पास बहुत सारे एड अकाउंट है जिनमें प्रीपेड मेथड है, ठीक है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या दे दे, वो उसके ऊपर। अब फेसबुक है, अब तुम्हें लग रहा होगा पोस्टपेड तो बहुत अच्छा, मैं तो 1 लाख की ऐड चला दूंगा, बाद में पैसे नहीं दूंगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं पहले है, उसमें रखवा ठीक लेते है, हैं कुछ। नहीं कुछ नहीं रखवाते। तुम्हें बेसिकली ना फेसबुक तुम्हारे पे ट्रस्ट करता है, ये समझो। फेसबुक एक साथ तुम्हें 1 लाख की लिमिट नहीं देगा। फेसबुक क्या करेगा, पहले आपको 2000 की लिमिट देगा, पहले आपको क्या करेगा, आप पहले 200 की ऐड चलाओ, पैसा डिडक्ट, 300 की ऐड चलाओ, पैसा डिडक्ट, डिडक्ट ऑटोमेटिकली होता है। कैसे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगा दो। याद रखना, क्रेडिट कार्ड अगर डेबिट कार्ड जब हम लगाते हैं तो हर एक बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। जितने भी सरकारी बैंक है ना कभी वो लफड़े करते हैं। इसलिए बेस्ट ये रहता है हमेशा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बेस्ट बैंक्स रहते हैं, इनका ही हम लोग प्रेफर करते हैं। कोशिश करना वीजा और मास्टर कार्ड के साथ, रुपे कार्ड दिक्कत करता है कई बार, ठीक है। पता होगा ना ये तो, हाँ पता होगा ना ये तो, नहीं पता, कार्ड्स वगैरह की थोड़ी बहुत knowledge है। वीजा और मास्टर कार्ड कहीं लिखा होता है सुन ना, रखा है मैंने। अगर हाँ मतलब कई बार ले जाएगा, कई बार दिक्कत कर देगा, ठीक है। और याद रखना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपके कार्ड में ऑन होनी चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन याद रखना, ठीक है। ऑनलाइन में तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे ऑन होती है, ठीक है। मोबाइल से तुम कोई भी बैंक चलाओगे मोबाइल में, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वहां पे एक आता है वहां पे एक ऑप्शन आता है कि अपने वो ऑन कर दो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, कार्ड लिमिट होती है, अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को ऑन कर देना होता है बस। मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। अपने बैंक टू बैंक ये डिपेंड करता है ऑप्शन तुम्हें कहाँ मिल रहा है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी इन सब में ऑनलाइन हो जाता है, क्योंकि ना ये डायरेक्टली ट्रांजैक्शन होती है बाहर से,
यहाँ से जो पैसे डेबिट होता है। एक थर्ड मेथड और होता है जिसे बोलते हैं आपका वॉलेट का सिस्टम। वॉलेट का सिस्टम या बोलो क्रेडिट लाइन फेसबुक देता है। मतलब जब आपकी एड्स लाखों रुपए आप महीने में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, लाखों मतलब आपके महीने का स्पेंड ही फेसबुक पे कितना है, 40 50 60 लाख, तो बहुत ज्यादा हो गया। वो फेसबुक क्या करेगा, आपको एक क्रेडिट कार्ड दे देगा। मतलब अपने है, आप 30 40 लाख के महीने भर आराम से ऐड चला लो, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं मांगूंगा। वो यहाँ पे ना करंट बैलेंस में 30 लाख आपको लिमिट देता है, 30 लाख की क्या चलाओ, मजे से ऐड चलाओ, ठीक है। उसके बाद 30 लाख एक साथ मुझे पैसा पे करने की जरूरत नहीं, एक साथ है तो दे दो, आप 5 5 लाख की अलग अलग क्या दे दो मुझे, इंस्टॉलमेंट। और वहां पे ना ये वाला मेथड नहीं होता, वहां पे हम फेसबुक से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं, फेसबुक के बैंक अकाउंट में पैसे भेजते हैं। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, इंडिया में कहोगे मुश्किल से 1000 लोग मिलेंगे जिनके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ पड़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कार्ड लिमिट कहाँ मिलती है? फेसबुक अपना खुद का बैंक फेसबुक का अपना खुद का बैंक है? नहीं, लिंक्ड होगा ना किसी के साथ। फेसबुक NEFT RTGS सुना होगा ना, हाँ। हम लोग NEFT करते हैं उस केसेस में। डेबिट कार्ड, ये देखो डेबिट कार्ड है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हम लोग इसे ऑन कर देते हैं। जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड में मैंने इसे ऑन किया हुआ, डेबिट वीजा वाले यही बताते ना। हाँ, वीजा मास्टर कार्ड। एक और भी आता है ब्लैक कलर का होता है रुपे, वो दूसरी चीज होती है, ठीक है। इस तरह से हो गया। बस मेजरली यही है फेसबुक, जितना भी है क्रिएटिव के बेस पे, जितना जबरदस्त होगा वो उतना बेहतर है, ठीक है। बाकी एक शॉपिंग ऐड होती है, शॉपिंग ऐड उतना प्रेफरेबल मत करना, बेस्ट ये रहता है तुम यहाँ से चलाओ सेल ऐड वगैरह, ठीक है। शॉपिंग ऐड मैं तुम्हें दिखा दूंगा, जैसे मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट अपलोड होते हैं ना, ऐसे ही फेसबुक का एक कॉमर्स मैनेज फीड निकालना तो आता है ना, ठीक है। एक बार सेम उसी एंगल में ऑल टूल्स पे जाना, कॉमर्स मैनेजर पे जाना, मैंने कहा था ना कॉमर्स मैनेजर एक शब्द आता है वहां पे, फीड निकाल देना, फीड को यहाँ पे भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड, क्रिएट अ कैटलॉग, वहां पे हम क्या बोलते थे, प्रोडक्ट फीड डाउनलोड करते थे और उसे अपलोड करते, क्या बोलते थे, फीड ही बोलते थे, क्या बोलते थे, फीड ही बोलते थे शायद, ठीक है। क्रिएट अ कैटलॉग, यहाँ पे कैटलॉग बोलते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग किसके लिए है, ई कॉमर्स के लिए। नेक्स्ट कर दिया मैंने। अपलोड प्रोडक्ट या कनेक्ट अ पार्टनर, मतलब किसको कनेक्ट कर दो, वो कॉमर्स वगैरह पे है, शॉपिफाई वगैरह पे, तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फेच हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे क्या कर दो, अपलोड कर दो, ठीक है। हम आगे चलते हैं। फिनिश हो गया, कैटलॉग मेरा क्या हो चुका है, बन चुका है, ठीक है। व्यू कैटलॉग। अब तक मैंने कोई प्रोडक्ट अपलोड किए नहीं किए, अब मैं करूंगा प्रोडक्ट अपलोड। फीड निकालना तो आता है ना, फीड निकाल दो। नहीं, जिस तरह से वहां पे हम करते थे ना, क्या करते थे वहां पे, गूगल शॉपिंग करते थे हम, सेलेक्ट क्या डालते थे हम, प्लगइन का नाम क्या था, CTX फीड। CTX फीड वहां पे हम करते हैं एक नई फीड क्रिएट करना, करके बता दूंगा अगर नहीं आता है तो। ये देखो आइटम्स, ऐड आइटम्स, ठीक है। और कुछ नहीं करना, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मैनुअली या डेटा फीड, हाँ शॉपिंग ऐड, डेटा फीड, ठीक है। यूज अ स्प्रेडशीट और फाइल टू ऐड अ प्रोडक्ट मैनुअली, ठीक है।